कल मैं टूर्नामेंट खेलकर वापस आया और लास्ट राउंड में मैंने लंदन सिस्टम ओपनिंग खेली अगेंस्ट 1830 रेटेड प्लेयर और मैं ईजिली वो गेम जीत गया। तो मैंने सोचा कि कुछ नॉलेज आपसे भी शेयर करें। वैसे मैंने लंदन सिस्टम की 4-5 बुक्स रीड की हैं और हर इंसान मुझे पता है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगी बुक्स आती हैं, है ना, थाउजेंड्स में आती, 100 में तो छोड़ ही दो। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक पेड वीडियो है ये, आपको फ्री में दे दी जाए। ओपनिंग कम लोग खेलते हैं तो यार बोर्ड लेके बैठना, प्रैक्टिस करना, जैसे एक मैं कराऊंगा फिर आप भी वैसे ही करना, मतलब प्रैक्टिस करते चलना। फुल वीडियो मिल रहा है, पेड कोर्स है लेकिन फ्री में दे दिया, ठीक है ना। मुझे पता है बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर ना लंदन सिस्टम की कुछ बहुत एडवांस वेरिएशन जो कहीं नहीं मिलेंगे वो हम देखेंगे, और फिर कुछ ट्रैप्स देखेंगे लंदन सिस्टम के, उसकी कैसे हमें बचना है और कैसे खेलना है उनके खिलाफ़। और फिर कुछ ग्रेट प्लेयर्स जैसे कि मैग्नस कार्लसन हो गया, वेस्ली सो हो गया, ड्यूडा हो गया, इनके गेम्स भी देखेंगे जिनमें इन्होंने लंदन सिस्टम खेला और बहुत ईजिली जीत गए, है ना। तो अभी हमने देखा था टाटा स्टील चेस में मैग्नस कार्लसन लंदन सिस्टम पे खेलते ही जा रहे थे, है ना, वर्ल्ड चैम्पियन। तो देखेंगे आज हम ये सब गेम्स, फिर मैं अपना गेम भी दिखा दूंगा 1830 प्लेयर के खिलाफ की। एक आखिरी बात, वीडियो बहुत लंबी जा सकती है, 30 मिनट्स 41 आवर, मुझे नहीं पता कितनी जाएगी, लेकिन कसम खा लो पूरी वीडियो देखने का। आप कैसे प्लेयर बनोगे, क्योंकि 3-4 आवर्स 5 आवर्स के भी मैच आप आगे जाके खेलोगे चेस प्लेयर में, है ना। टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तो लंबे मैच जाते हैं, तो अगर आप यहाँ ही नहीं बैठ पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो 2-3 घंटे, यानी कि 2-3 घंटे की तो जानी नहीं वाली वीडियो, लेकिन 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स की आप बैठ नहीं पा रहे तो आप कैसे खेलोगे। प्लेयर की यही खासियत होती है चेस प्लेयर की, पेशेंस। बैठिए आराम से, बिल्कुल सोचिए, है ना, आराम से देखिए, 2-3 बार देखना हो वो भी देखिए, लेकिन कसम खा लो कि ऐसे 10 मिनट में एक्साइटमेंट आ गया या आ गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, पूरा वीडियो देखो, तभी अच्छे प्लेयर होगे, तभी अपने फ्रेंड्स से या फिर टूर्नामेंट में एक एज मिलेगा। ठीक है, कोई भी ओपनिंग खेलने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हम लंदन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले ना आपको करना है D4 की ओपनिंग है ना। अब क्या कर सकता है ब्लैक, बहुत कुछ कर सकता है, किंग्स इंडियन भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, सबका देखेंगे ना आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे 90% लोग ये खेलते हैं, तो हम सबसे पहले ना 90% लोग क्या खेलते हैं उसके खिलाफ क्या खेलना है वो मैं बता रहा हूँ। फिर आपको खेलना है बिशप टू F4, ये दोनों तो खेलना ही खेलना है, सिंपल मूव है ना। तो बहुत प्लेयर्स बोलते हैं कि यार ये तो हमें आता है, ये तो हम खेल चुके हैं बहुत बार, तो अच्छे से आता है क्या, कुछ भी खेलते जाते थे, कुछ भी, कैसे क्या अगर ब्लैक करेगा उसके हिसाब से आपकी क्या प्लानिंग है वो आज सीखोगे। चलिए, तो हम सब ये खेलना है। अब इधर क्या ब्लैक क्या कर सकता है, हम सोचे सबसे पहले नाइट का मूव देखते हैं कि नाइट टू F6, ब्लैक ने किया नाइट टू F6, तो यहाँ आपको करना है E3 करना है। बिल्कुल सिंपल ओपनिंग है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा एडवांस हो सकती है अगर आप न्यू हो तो, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि बिशप चाहे तो वो बाहर निकालेगा, चाहे तो वो बिशप को अंदर ही रख देगा। तो हम एक बार देखते हैं कि बिशप को उसने ना अंदर ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब आप अपना ना ये अपना नाइट निकाल सकते हो। उन्होंने रखा अपना बिशप टू D6। अब यहाँ क्या होता है, मैं ना एक ना सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि इस लंदन ओपनिंग में ना एक ब्लॉक सबसे मैन होता है, वही गेम डिसाइड करता है, ये वो होता है E5 ब्लॉक होता है लंदन ओपनिंग की पावर। E5 अगर आपने छोड़ा तो आप ओपनिंग हार जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, E5 को हमें ब्लैक को नहीं देना है। तो यहाँ हम ना इसका ना बिशप किल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बिशप किल किया तो फ्यूचर में क्या होगा कि वो शायद इस पॉन से मारे और ये वाला जो पॉन है ना, ये वाला पीस है ना, इसको आगे की तरफ लेकर आए। तो इसलिए ना ये हम मूव नहीं खेल सकते हैं। तो आया समझ में। चलो, हम ना इसको किल तो नहीं करेंगे, तो अगर हम इसको किल नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इसको बैक करेंगे। बैक करने पे ना ब्लैक का लॉस होता है। ब्लैक अगर मार तो नहीं सकता है, अगर ब्लैक ने इसको किल किया और आपने इसका किल किया तो ये तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात हो गई, क्योंकि आपके लिए क्या हो गया कि एक पूरी की पूरी ना लाइन ओपन हो गई, है ना। आप फ्यूचर में ना ये ना पूरा आपका हाथी भी अटैक में एक पीस प्लस अटैक में जा रहा है ना। तो ये आप बेसिक समझिए बात को, ठीक है। तो वो किल तो नहीं करेगा आपका। तो अब हम देखते हैं कि वाइट क्या कर सकता है। वाइट के और मूव्स हैं कि ये है, तो आप लंदन की ओपनिंग का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर फिर आपको करना है ये वाला मूव C3 करना है, यानी लंदन का ये स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, याद कर लीजिए, है ना। तो
अब क्या करेगा ब्लैक, क्या करेगा ब्लैक ने समझिए कैसल किया और आपने ब्लैक कैसल करेगा और आप करोगे बिशप टू d3। तो यहाँ देखिए आपकी बिशप कितना पावरफुल है। वाइट बिशप, ब्लैक और वाइट का ब्लैक का और वाइट बिशप कंपेयर करो, वीडियो रोको कंपेयर करो। आसपास भी नहीं टिकता है वाइट का बिशप, ब्लैक का वाइट बिशप है ना, उसका ये देखो बिशप कहाँ अंदर कोने में फंस चुका है। और यहाँ आपका बिशप बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये लाइन भी क्लियर कर रहा है, ये लाइन भी क्लियर कर रहा है, इसको कोई अटैक नहीं कर सकता अंदर बैठ के, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिशप है ना। तो अब क्या कर सकता है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने किया रुक टू e8, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस लंदन सिस्टम में ना पावर क्या होता है, E5 ब्लॉक पावर होता है, E5 ब्लॉक। अब आप E5 ब्लॉक को कैसे कंट्रोल करोगे वो आपको देखना है। E5 ब्लॉक को आप कैसे कंट्रोल करना है आप बताइए। तो हम क्या करें, अब और कुछ तो कर नहीं सकते हैं, मतलब कि और हम सपोर्ट तो लगा नहीं सकते E5 ब्लॉक पे। तो यहाँ बेस्ट मूव होता है नाइट टू E5। नाइट टू E5 यहाँ बेस्ट मूव होता है, रट लो ये बात को। ये अपने नाइट से नहीं मारेगा, अगर इसने नाइट से मारा तो इसके ना लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको मारेंगे। अब देखिए क्या होगा, उसको एक ना एक पीस देना होगा, तो नाइट से वो मार नहीं सकता है बिशप से। और वो ना सबसे मेन बात क्या हो गया, उसका ना वो वाला ये वाला पीस ना ब्लॉक हो गया। अब वो ना E5 पे आगे नहीं बढ़ सकता है। बिशप से मारेगा तो क्या होगा, तो बिशप से अगर उसने मारा, आपने उसको मारा, तो अब वो कहाँ जाके, तो बेस्ट मूव होता है ब्लैक का यहाँ करना। उसने ब्लैक ने यहाँ मूव किया, देन आपको क्या करना है, वहाँ यहाँ इस वाले पीस पे तो डबल अटैक हो गया, इसको यहाँ आगे ले जाइए। और ये होता है लंदन सिस्टम का अटैक शुरू। यहाँ ब्लैक और वाइट में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कौन जीत रहा है, आंखें बंद करके वाइट जीत रहा है, पूरी ओपनिंग जीत चुका है। कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। ये देखिए ये वाली लाइन यहाँ जा रही है अटैक पे, क्वीन यहाँ जाएगा अटैक पे, यहाँ भी जाएगा अटैक पे, है ना। ये वाला पीस देखिए यहाँ भी अटैक कर रहा है, यहाँ भी अटैक कर रहा है। ये वाला पीस को आपको आगे लेते जाना है। आप समझ गए, नहीं समझे तो वापस रिवाइंड करके देखिए, कैसल करके ये वाला पीस है ना, इसको आगे लेते जाइए, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा रद्दी ओपनिंग हो चुकी है ब्लैक की, क्योंकि देखो क्वीन उसका फंसा है, रॉक उसका फंसा है, दोनों नाइट फंसे हुए हैं, दोनों घोड़े फंसे हुए हैं, ऊँट उसका यानी कि बिशप उसका फंसा हुआ है। तो कहाँ जाएगा, वो अटैक अब आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे हम क्या बोलें, अब तो कुछ मूव बचा नहीं, ऐसे ब्लैक ने ये किया, तो आप क्या कर सकते हो, अपना ये रुक यहाँ ले आकर ये वाला पॉन को स्टार्ट करिए पुश करना, और आप अपना गेम इजीली जीत जाओगे। तो अटैक एक अच्छा ऑप्शन होता है इस वाले कंडीशन में। यहाँ अटैक ही करना है, मैं तो बता रहा हूँ, अच्छा मूव नहीं तो कुछ बात ही नहीं है। ये बिशप पीछे करो, ये वाली है ना, ये बिशप पीछे करो, आराम से ले जाओ, कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 मूव्स में ले जाना है, आराम से धीमे धीमे ले जाओ, कुछ कर ही नहीं पाएगा, ब्लैक के पास मूव कम है बचने की। अब एक वेरिएशन ना लंदन में ये हो जाता है कि कुछ अच्छे प्लेयर्स ने ये वाला मूव खेलते हैं, बहुत अच्छा मूव है ब्लैक के लिए। तो यहाँ ना आप ना उसका ये पीस तो किल नहीं कर सकते, आपका मिडल कंट्रोल नहीं होगा, फिर आपका टारगेट है E5 ब्लॉक, आपको E5 ब्लॉक को कंट्रोल करना है। तो E5 को कैसे कंट्रोल करोगे, मारोगे तो नहीं। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू में अपना डेवलपमेंट रखिए। ब्लैक के लिए अच्छा मूव है, क्योंकि क्या है ना, जो हाई लेवल के प्लेयर्स होते हैं ना, वो स्पेस के लिए खेलते हैं, पीसेस के लिए नहीं खेलते हैं। स्पेस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही आगे जाएंगे, पीसेस के लिए नहीं खेलते हैं, है ना। तो आपने जैसे ये यहाँ रखिए अपना, तो आप अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू रखिए ना, आप ये करिए इस वाले मूव में, आपको डरना नहीं है इसमें, तो आप कंटिन्यू रखिए, आपको ना मारना है। तो जैसे उन्होंने ये किया, और उनका मेन एम भी ये भी होता है कि ना वो कोई क्वीन यहाँ रख देते हैं, तो क्वीन यहाँ रखना भी एक अच्छा मूव होता है ब्लैक के लिए, बता रहा हूँ। तो आप डरिए नहीं, है ना, आप भी अपना क्वीन यहाँ रख सकते हो। जैसे उन्होंने आपकी क्वीन किल की ना, तो आपका ना ये रुक है ना, इसकी एक और बार फिर से लाइन ओपन हो जाएगी, आपके रुक को आप मार के आपके रुक की लाइन ओपन हो जाएगी। तो उसमें वो नहीं है कि आपका डबल पॉन हो गया, कुछ नहीं होता है, तो एक अच्छा मूव होता है। तो क्वीन से तो डरना नहीं है कि क्वीन आए, लेकिन वो क्वीन करते हैं बहुत लोग, मैं बता दिया कि उन्होंने समझिए कि ये कर दिया, ये पीस यहाँ कर दिया, और फिर आपने ये, आपको अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू योर डेवलपमेंट, है ना। तो ये कर दिया,
आपने ये कर दिया। बहुत प्लेयर्स, अब मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत प्लेयर्स आप रिलेट कर पाएंगे कि ये यहाँ करते हैं, है ना। थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर ये करते हैं, मतलब रिलेट ही कर गए होंगे आधे लोग तो कि हाँ ये तो होता ही है। तो ठीक है, आपको ये पीछे कर देना है। अब यहाँ ना ब्लैक अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ना आपका मेन टारगेट है ना E5 ब्लॉक, वो ब्लैक नहीं जीत सकता है कभी भी। और फिर फ्यूचर में अटैकिंग केस में आपको एक बात याद रखना है कि आपको ये वाला नाइट यहाँ जाएगा और ये वाला पीस आगे, यानी अटैक में चलो। E5 तो हमारा कंट्रोल में है ही, E5 कंट्रोल में है, ये वाला ब्लॉक भी अब हम आगे करेंगे। ये वाला आगे किया और सपोर्ट तो है ही, वैसे ही अभी भी कर सकते हो, लेकिन एक और सपोर्ट ले आइए फिर ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। अभी तक हम ये देख रहे थे कि ना उन्होंने ना अपना बिशप है ना वो नहीं निकाला है आगे। अब हम एक बार देखेंगे कि ना वाइट बिशप आगे निकाला, क्योंकि प्लेयर क्यों चाहेगा कि वो बिशप अपना अंदर रखे। आपने ये पीस आगे किया है ना, उन्होंने बिशप यहाँ, तो बिशप बाहर रखने में ना मैं चाहता हूँ कि ना आप ना अपना ना डेवलपमेंट जारी रखिए। माने कि बिल्कुल वैसे ही के लिए ये एक पीस है ना, ये या तो यहाँ जाएगा है ना, और ये या तो यहाँ, तो अपना ना गेम ना आप खेल लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल गेम खेलिए, आपको लंदन ने जिता देगा। बस ना आपको याद रखना है कि ना E5 ब्लॉक उसके कैप्चर में नहीं आए, आप गेम जीत सकते हो। यहाँ ना थोड़े से जो एग्रेसिव प्लेयर हैं, जो जिनको थोड़ा अटैक करना आता है और वो अच्छा खेल लेते हैं, उनके लिए ना मैं ये सलाह दूंगा कि वहाँ एक और आप चीज़ कर सकते हो कि ये आप थोड़ा अटैकिंग में जा सकते हो। 2 पीस आगे कर दो, मारेगा तो नहीं, क्योंकि आपका बिशप F वाला बिशप भी बैठा है, वाइट बिशप भी आपका बैठा है जो F1 पे बैठा है। तो यहाँ से ना आपके लिए ना एक ना बहुत अच्छा ऑप्शन खुल जाता है। वो ऑप्शन खुल जाता है, आप यहाँ क्वीन पहले रख दो और ये वाले पीस पे वो अटैक मारो। अब बोलोगे कि ना वो तो बचा लेगा, हाँ बचा लेगा, लेकिन ना आपकी क्वीन ओपन हो चुकी है, क्वीन कहीं भी कभी भी भाग जाती है, तो एक अच्छा कभी भी अटैक वो दबाव बना ही रहेगा। ये एक पीस अगर वो आगे करेगा, क्वीन यहाँ रख दो, है ना, चेक लगेगा, ये वाला नाइट यहाँ आने से ब्लॉक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझिए कि ना यहाँ मैं बोलूँगा कि ये एग्रेसिव खेलिए। यहाँ से ना आपका क्या होता है कि ये वाला ब्लॉक 1-2 मिनट, है ना, तो यहाँ से आपका ये वाला ब्लॉक भी कंट्रोल में होता है, ये वाला ब्लॉक भी, ये वाला ब्लॉक भी, ये वाला, यानी 1 2 3 4 ब्लॉक मिडल के आपके कंट्रोल में होते हैं। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब भी उसने बिशप निकाला, अपना ना वाइट वाला ऊँट निकाला, नहीं निकालेगा तो नहीं करना है, क्योंकि वो ना बिशप इस पर ना बैठा रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि बिशप तो बंद हो जाएगा। अगर उसने निकाला है तो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देखेंगे किंग्स इंडियन के खिलाफ कैसे खेलें। जो कि 13-1400 रेटेड प्लेयर है ना, उनको तो पता ही है कि किंग्स इंडियन टूर्नामेंट्स में कितना ज़्यादा खेला जाता है। आपने ये किया है ना, वो किंग्स इंडियन पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उन्होंने ये किया तो आप करोगे कि बिशप यहाँ, क्योंकि आपको 2 मूव तो वही करना है, वो यहाँ, यानी किंग्स इंडियन मतलब बिल्कुल डिफेंस पे ही चलता है। तो यहाँ इस किंग्स इंडियन में ना ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आपने ये वाला पीस 2 कदम आगे चलो, लेकिन कुछ सपोर्ट तो चाहिए। तो आप क्या सपोर्ट में कर सकते हो, या तो ये वाला एक पीस सपोर्ट के बाद चलिए, ये भी अच्छा मूव है, थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव है, कर सकते हो। या फिर ये वाला नाइट है ना यहाँ रखो, है ना, जैसे ही वो किंग्स इंडियन खेलेगा, किंग्स इंडियन तो खेल ही रहा है कि यानी किंग्स इंडियन यानी क्या, ये 4 मूव्स कोने में खेला, कैसल करके बैठ गया, तो आपको ये खेलना है ना, ये खेला। तो अब वो क्या खेलेगा, किंग्स इंडियन का ये फॉर्मेशन होता है, ब्लैक ने जो खेला है वो एग्जैक्ट फॉर्मेशन है किंग्स इंडियन का, ये फॉर्मेशन है। तो किंग्स इंडियन में ना अब ना वाइट प्लेयर पूरा का पूरा एडवांस में है। 15 गोल्डन मूव्स देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब में, चलते नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए पहली बार लग रहा है कि यार पूरा का पूरा सेंटर कंट्रोल में है ना। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ना ये 2 कदम चल दो, है ना, जैसे उन्होंने कैसल किया, अब तो आप और आगे कर दीजिए ये, है ना। करते हैं प्लेयर, इसको तो खुशी खुशी किल करेंगे, आप भी करोगे, है ना, और फिर वो इससे मारेगा, देन आप इससे इसको मार दोगे। और अब देखिए क्या अटैक हो रहा है, अब कैसे बचाएगा, यानी आप पीस नीचे तो हो, लेकिन अब ये मतलब गेम एक तरफा हो गया वाइट के तरफ। जैसे ब्लैक क्या करेगा अब, और ब्लैक की हम कुछ मूव, आप देखो, सोचो ब्लैक की मूव, मैं भी सोच रहा हूँ। ब्लैक को अभी ये किल करने मिल जाएगा, किल कर सकता है ब्लैक, तो आप क्या करोगे, आप ये कर सकते हो, ये वाला पीस यहाँ रख सकते हो।
जैसे ब्लैक ने क्या किया, समझिए कि ब्लैक ने इसको किल कर दिया आप, क्योंकि वो जब भी पीस अप होते हैं ना प्लेयर्स, वो मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ये मारा, तो अब यहाँ देखिए कि आपके ना दोनों बिशप का लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। आप पीस में तो पीछे हो, लेकिन पोजीशन में आप बहुत आगे हो, चेकमेट से कुछ ही दूरी है ना। तो अब किसका मूव है, ब्लैक का। ब्लैक अपना डेवलपमेंट अब स्टार्ट करेगा, आप ये आगे कर दो। अब क्या करेगा, मार तो सकता नहीं है, नहीं ना, क्योंकि चेकमेट हो जाएगा ये। जैसे उन्होंने ये मारा और चेकमेट हो जाएगा, तो यहाँ ना यही प्रॉब्लम हो जाती है। एक क्विक रिकैप, आपको जब भी सेंटर कंट्रोल करने मिले तो आप आगे बढ़िए। किंग्स इंडियन में आपको ये 2 कदम आगे चलना है। एक क्विक रिकैप मैं बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने यहाँ ये किया और ये यहाँ आपको करना है। आपका एम क्या होना चाहिए, आपका एम एक ही होना चाहिए कि ना आपको ना 2 मिनट में 1 मिनट बस, यहाँ ना आपको ना ये वाला पीस आगे ले जाइए, ये वाला अटैक में जाइए, क्योंकि किंग्स इंडियन का मेन होता है कि कैसल करना। 4 मूव्स 5 मूव्स के अंदर कैसल करके वो फिर आराम से फॉर्मेशन बनाते हैं। वो वाले में ना आपको यहाँ से ना अटैक मारना है, ये वाला पीस यहाँ रख देना है अपना बिशप, ये वाली क्वीन यहाँ ले जाना है, और कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ सिंपल किंग्स इंडियन के सामने लंदन सिस्टम कभी न टिका था, न टिकेगा, है ना। तो अब हमने कुछ और क्या कर सकते हैं, यहाँ ना वाइट प्लेयर्स ने कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 मिनट ना, ब्लैक प्लेयर्स देख लिया, ब्लैक प्लेयर्स यहाँ करेगा कि आप 2 मूव आगे नहीं कर पाओ। तो यहाँ भी आपने क्या कर सकते हो कि अपना ने ये अपना डेवलपमेंट जारी रखिए। फिर आप जब नहीं मिलता है ना, लंदन सिस्टम में यही होता है कि बैकअप होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आप अपना डेवलपमेंट करते रहिए। समझ में आ रहा है तो करो अटैक, नहीं आ रहा है तो डेवलपमेंट करते रहो, वैसे ही आप आगे हो गेम में। आप फिर यहाँ अटैक करिए, ये इसने यहाँ किया, आपने एक और पीस आगे किया, फिर वही की वही कहानी है कि जैसे उन्होंने मारा, नहीं मारेगा तो और आगे जाएगा, है ना। तो वो तो मारना भी उसकी मजबूरी हो जाती है। आपने ये किया तो फिर ये वाला बिशप भी अब यहाँ अगले मूव में ये बिशप यहाँ आएगा, यहाँ अटैक जाएगा। तो ये होता है किंग्स इंडियन को डिस्ट्रॉय कर। अब मैं ना कुछ ना नूब्स प्लेयर के बारे में बताता हूँ। मैं बहुत बार मैंने देखा है, मैं टूर्नामेंट खेलते ही रहता हूँ, तो मैं ना ये देखता हूँ कि बहुत प्लेयर ये वाले मूव करते हैं। तो मैंने बोला ये भी बताना ज़रूरी है। आप तो अपना डेवलपमेंट जारी रखिए। प्लेयर क्या करते हैं, यानी कि जैसे पहले वो ये कर देंगे, आपने जैसे ये किया तो वो ना ये करेंगे, है ना। तो आप अपना डेवलपमेंट उसमें भी, उस कंडीशन में भी कंटिन्यू रखिए। ये पीस आगे किया, वो ना अब यहाँ करते हैं, मुझे पता है 100% आपने भी देखा ही होगा कि ये करेंगे, 2 कदम और आगे करेंगे, आप पीछे हो, नहीं हो भाई, वो बेवकूफ़ है, क्या कर रहा है, पूरा फॉर्मेशन में कर गया है ना, कुछ नहीं बचा है उसके में। अब देखो आप ये 2 कदम आगे कर दो, है ना। सबसे बेस्ट मूव मारेगा तो नहीं, मारा तो और फिर और ही महान इंसान है ना। जैसे उसने आगे किया, आपने ये यहाँ किया, और अपना फिर से डेवलपमेंट में लग जाओ। लेकिन अब इसकी ना एक बहुत बड़ी वीकनेस फ्यूचर में ना बर्बाद कर देगी इसको। मिडल गेम में आप देख लेना, दोस्तों के साथ गेम खेलो और देखो फिर कैसे होता है कि यहाँ आप करोगे ये वाला पॉइंट, ये वाला ब्लॉक है ना, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ब्लॉक है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ब्लैक अब नहीं बचा सकता है, ये वाला ब्लॉक में चेक लगेगा, राजा दूसरी तरफ भागेगा। एक और वेरिएशन, बहुत प्लेयर्स ये वाला ओपनिंग खेल देते हैं शुरुआत में, ये वाली ओपनिंग। तो इसमें भी ना मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ना फॉर्मेशन बस कंटिन्यू रखिए, ये यहाँ रखिए, या फिर ना किसी को थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव खेलना है तो ये 1 कदम, और फिर जैसे उन्होंने जैसे कुछ भी कर दिया, मैं उनका मूव खेल दे रहा हूँ, तो फिर ये आपका 2 कदम। तो यहाँ से आप ना सेंटर कंट्रोल की स्टार्टिंग कर सकते। अब आप देखोगे ब्यूटी ऑफ चेस, असली ब्यूटी देखेगी 2 ग्रैंड मास्टर्स का, ग्रेटेस्ट टाइम प्लेयर्स का मैच। ये मैच हुआ था, एक ग्रैंड मास्टर ने खेला लंदन सिस्टम, और उसके बाद से ना वो एक ट्रैप में ही बदल गया। क्या गेम गया इसमें, आप देखोगे लंदन सिस्टम का पूरा फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ खेला गया था D4, D5, बिशप टू F4, जैसे मैंने बताया वैसे ही पूरा गेम चल रहा था, है ना। जल्दी जल्दी से मैं एक बार बना देता हूँ। ये ऐसे हुआ था, E3, देन E6, नाइट टू F3, बिशप टू D6। अब ये बिशप आप मारोगे क्या, नहीं, मैंने बताया था बेसिक में ग्रैंड मास्टर ने भी यही किया, पीछे किया।
और ब्लैक वाला भी ग्रैंड मास्टर था, तो वो नहीं मारेगा क्योंकि उसको जो हाथी की लाइन है ना वो ओपन नहीं करनी है। तो ठीक है, नहीं मारा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ ब्लैक की मूव थी तो ब्लैक ने किया ये 2 मूव आगे, यानी अटैकिंग में। तो वाइट ग्रैंड मास्टर ने किया C3, है ना, शांकलान थे वाइट ग्रैंड मास्टर का नाम, तो उन्होंने किया था C3 आगे। तो फिर ब्लैक ने क्या किया, नाइट टू C6 किया। अब यहाँ इन्होंने किया नाइट टू D2, यानी एक फॉर्मेशन बन नहीं रहा है अभी भी। यहाँ कैसल हुआ ब्लैक की तरफ से, वाइट ने किया यहाँ आप रोकिए। अगर आपको फॉर्मेशन देखना था ना लंदन सिस्टम का, ये बन चुका है। ब्लैक की फॉर्मेशन आपको खिलाफ लंदन सिस्टम खेलेगा तो आपको कैसे खेलना है, तो ब्लैक का एग्जांपल देखिए। लंदन सिस्टम का फुल फॉर्मेशन बना हुआ है, अभी ऐसे ही खेलते हैं लंदन सिस्टम। एक वाइट ग्रैंड मास्टर ने लंदन सिस्टम बना दिया पूरा। अब क्या होता है कि ना ये वाला ना जो अपना ना ये क्वीन है ना ब्लैक वाला, वो रखता है C7 पे, ब्लैक C7 पे। अब आप वीडियो रोकिए, बताइए क्यों रखा। सिंपल सी बात है, ये ई वाले पॉन को E6 से E5 पे रखना था। मैंने बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक ये होता है, वही ग्रैंड मास्टर करेगा। ग्रैंड मास्टर ने भी उसको बचाने के लिए अपना नाइट यहाँ रख दिया बचाने के लिए। अब यह क्या हुआ कि ना यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि ये वाला ना ब्लैक वाला ना जो नाइट है ना, उन्होंने एक और नाइट पीछे रख दिया। अब एक और नाइट पीछे रखने के बाद अब इनको मारना तो पड़ेगा ही, है ना। मतलब ये नहीं मारेगा तो क्या हो जाए, क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ना उन्होंने ना जो वाइट वाले ग्रैंड मास्टर थे ना, उन्होंने इसको मार दिया नाइट को, है ना। क्वीन से मारा गया, फिर इसको भी मारा, क्वीन ने इसको फिर मारा, और फिर यहाँ मार दिया गया, क्वीन ने यहाँ मारा। अब आप देखिए गेम में आप सोचोगे कि अरे ये तो ब्लैक तो पूरा का पूरा इक्वल है। ब्यूटी देखिए चेस की, उस ग्रैंड मास्टर ने, वाइट ग्रैंड मास्टर ने इतनी मूव्स आगे ये सोच रखा था और क्या क्या कैलकुलेशन कर रखी थी। देखिए वाइट वाले ग्रैंड मास्टर ने अमेजिंग मूव की, बिशप इंटू H7, यानी फ्री में दे दिया सेक्रीफाइस। उन्होंने ये किल किया, यहाँ लगाया गया चेक, चेक लगा, कहीं नहीं जा सकता है, सिर्फ यहाँ ही जा सकता है राजा। यहाँ क्या मूव ढूंढ सकते हो, रोक के ढूंढो। यहाँ किया गया नाइट इंटू E4, ये वाला पीस यहाँ मार नहीं सकता क्योंकि क्वीन चली जाएगी। अब क्या करें, तो ना ये तो अब बचाना पड़ेगा। क्वीन को बचाने के लिए ब्लैक वाले ग्रैंड मास्टर ने यहाँ रखा, ये वाले ग्रैंड मास्टर ने यहाँ रखा, और यहाँ अगले मूव में चेकमेट हो रहा है। अगले मूव में पूरा का पूरा चेकमेट हो रहा है। तो ब्यूटी ऑफ चेस देखिए कि कितना ख़तरनाक गेम गया, है ना। अब कैसे बचाएगा ब्लैक, यहाँ से चेकमेट हो रहा है। तो ना यहाँ देखिए कि कितना आगे तक उन्होंने सोच लिया था। उन्होंने क्या किया, फिर राजा ये अपना ना, ये 2 मिनट ना, नाइट अपना रुख है ना, उन्होंने रखा D8 पे। ब्लैक ग्रैंड मास्टर ने D8 पे अपना रुख रख दिया। तो ना क्यों, क्योंकि राजा को दूसरी तरफ से भागने की जगह चाहिए थी। तो ना इधर से ये किल हुआ और फिर बाद में कुछ मूव्स के बाद चेकमेट हो गया। तो यहाँ देखिए कि ना कितना अच्छा ट्रैप हुआ। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ओपनिंग है, ट्रैप है इसके खिलाफ। जैसे ब्लैक ये खेलता है, आपको यहाँ कर देना है बिशप टू F4, ये नाइट यहाँ कर दिया। आपको अपना सिंपल डेवलपमेंट जारी रखना है। और नाइट जैसे ये यहाँ करते हैं बहुत प्लेयर, तो वहीं उसी का ही ट्रैप है। तो आपको ये वाला नाइट यहाँ निकाल देना है। और जैसे उन्होंने अपना ये नाला नाइट यहाँ निकाला, और तो फिर आपको क्या करना है कि अपना ना ये वाला पीस है ना, ये वाला ना नाइट है ना, वो रख देना है B5 पे। तो अब ना यहाँ ब्लैक के पास ना कुछ ऑप्शंस नहीं हैं ये वाला ब्लॉक बचाने के लिए। ब्लैक कुछ नहीं कर सकता, उसका हाथी गया ही गया। ये वाला ना बेसिक मूव होती है, लेकिन ना कितने ना जाने प्लेयर्स इसमें फंसते हैं। मैंने खुद देखा है इसमें प्लेयर्स, कितने ज़्यादा प्लेयर्स फंस जाते हैं बेफालतू में। आप यहाँ रखोगे, कोई उसका तोड़ नहीं है, वीडियो स्टॉप करिए, सोचिए, नहीं है, है ना। चेक लगेगा, हाथी बच ही नहीं सकता है, गया। तो और फिर तो अटैक स्टार्ट हो जाता है। ये कि वाइट कैसे खेल सकता है ना। 2 कदम आप बिल्कुल, पहले मैं एक जल्दी से फॉर्मेशन बना देता हूँ। ये आप कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, दोनों ही मूव होती है सेकंड प्लेस पर। ब्लैक ने ये किया, आपने ये किया, देन
इस केस में क्या करता है ब्लैक कि अपना ना ये एक पीस आगे करता है, आप भी E3 कर दोगे, देन ये रखेगा एक्सचेंज के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया एक्सचेंज आपको नहीं करना है। एक्सचेंज अगर आप नहीं करोगे तो आप रखोगे नाइट टू E5, है ना, बीच में आपने नाइट रख दिया, वो 2 पीस आगे करेगा, यानी कि आपका जो कि D4 वाला पॉन है ना उसको वीक करने के लिए, तो आप ये वाला उसको सपोर्ट दे दीजिएगा। ये हुआ था, ये रियल गेम में हुआ था, तो वो टैक्टिक्स बन गया उसके बाद से, ठीक है। उन्होंने निकाला नाइट, और यहाँ आपने किया था, आपने भी निकाला नाइट, उधर हुई कैसल, और यहाँ हुआ था, यहाँ बिशप टू D3 यहाँ खेला गया था। अब वो क्या हुआ था कि ना इन्होंने इसका किल कर दिया पीस, एक प्लेयर ने, वाइट ने उसका पीस किल कर दिया ब्लैक का, ब्लैक ने इसको मारा, यहाँ पीछे गया। अब यहाँ देखिए दोनों जो नाइट हैं हो रहे हैं वो E5 ब्लॉक को मार रहे हैं, तो वो मर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए ना नाइट यहाँ रखा गया, नाइट यहाँ रखा गया। फिर ना उन्होंने कैलकुलेशन लगा ली थी ब्लैक ने कि अब और सपोर्ट नहीं आएगा, तो फिर उन्होंने क्वीन रख दी। बहुत लोग ये करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि 2-3 सपोर्ट के आगे E5 ब्लॉक अगर हम 2-3 पीसेस के साथ अटैक करेंगे ना तो E5 ब्लॉक वीक हो जाएगा और हम उनको देना ही होगा। तो यहाँ वाइट ने की एक अमेजिंग मूव, वो मूव है कि उन्होंने ये किल कर दिया बिशप इंटू H7। किंग ने जैसे इसको किल किया, देन यहाँ से चेक, अब किंग कहाँ जाएगा, बाहर तो आएगा नहीं, बाहर आया तो मेट हो जाएगा, पीछे गया, देन क्वीन टू H5, क्वीन टू H5, और यहाँ अगले मूव में मेट हो रहा है। मेट एक ही जब, अब मूव मेट बचा नहीं सकते हैं, कैसे भी नहीं बचेगी मेट, कोई चांस नहीं है मेट बचने का। एक चांस है कि आपको ये अपना जो रुख है, हाथी है, उसको पीछे यहाँ इस साइड ले जाइए, तो इस साइड से आप क्वीन से यहाँ मार दोगे और कुछ टाइम के बाद यहाँ भी मेट हो जाएगा। तो ये इसलिए ये वाला ओपनिंग बहुत डेंजरस है, ये है ट्रैप ना। वो किंग अगर बाहर करेगा तो क्या होगा, है ना। तो जैसे ये था, और किसका मूव किसका है, क्वीन यहाँ करेगा, क्वीन यहाँ किया, देन आपको यहाँ से चेक लगाना था, किंग से मारा, यहाँ चेक लगाना था, अंदर में तो मेट है, बाहर देखेंगे करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे या तो आप चेक यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से चेक, क्योंकि ना अगर आपने यहाँ से चेक लगाया तो एक यहाँ प्रॉब्लम है कि ये ना अपना नाइट से ना आपके ना क्वीन को टारगेट करेगा, है ना। आपने अपने बिशप से हाँ ऊँट से मार भी दिया तो एक और नाइट आ जाएगा उसका, तो वो प्रॉब्लम है। तो चेक यहाँ से सही नहीं है, यहाँ से चेक लगाना एक अच्छा ऑप्शन होगा। अब जैसे वो यहाँ तो जाएगा तो चेकमेट है ये मूव में। अब यहाँ सेकंड कंडीशन देखें कि अगर उन्होंने ऐसे 2 मूव आगे किया तो क्या होगा। तो देखो राजा कहीं जा तो नहीं सकता है। अब यहाँ आप ना अपना ये कर सकते हो, और चेकमेट हो रहा है क्या यहाँ, देखो आप भी 2 मिनट, चेकमेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप ना यहाँ इन पास एंड करके यहाँ से ना चेक लगा सकते हो। जैसे उन्होंने किसी से भी मारा, राज किंग से उन्होंने ये मारा, तो आप उनकी क्वीन मार सकते हो, गेम आप मतलब जीत गए ना एक तरीके से, क्वीन मार करी। तो इसलिए ये वाला ट्रैप बहुत अच्छा ट्रैप है, तो सीख लीजिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक मैग्नस कार्लसन का गेम अगेंस्ट इंटरनेशनल प्लेयर जिसमें उन्होंने ना लंदन सिस्टम खेला था और 12 मूव्स में जीते थे। कितने? सिर्फ 12 मूव्स। तो स्टार्ट किया था मैग्नस ने D4 से, है ना। तो ब्लैक ने किया था नाइट F6, नाइट F3, D5, बिशप टू F4, C5, E3। मारना नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर मारना नहीं है, उन्होंने भी नहीं मारा। किल क्यों नहीं करना है? क्योंकि मिडल कंट्रोल नहीं होगा, और वो वाला पीस ना हमें E5 का ब्लॉक कंट्रोल करना है, हमें मिडल से भटकना नहीं है। ये किया। फिर इसके बाद उन्होंने किया नाइट टू C6, यानी कि दोनों नाइट निकाल दिए। मैग्नस कार्लसन ने एक और ये वाला पीस भी आगे किया C3, यानी बिल्कुल लंदन सिस्टम का फॉर्मेशन बनाए। उन्होंने किया नाइट बिशप टू G4, नाइट टू D2। उन्होंने ना ये नाइट को मारा, यहाँ से भी नाइट गया,
ये पीस आगे किया, यानी लंदन सिस्टम बिल्कुल बेसिक में खेल रहे थे मैग्नस कार्लसन। फिर एक अलग मूव कर दिया जो कि बोला था थोड़ा अटैकिव मूव है, वो है क्वीन टू A4। ठीक है, ब्लैक तो समझ नहीं पाया, ब्लैक ने ये यहाँ कर दिया। अब यहाँ मैग्नस कार्लसन ने अपना दिखा दिया असली मूव। जो मूव किया है आप देख के चौंक जाओगे, वो है बिशप टू A6। बिशप टू A6 किया, बिशप टू A6, यानी कि ये वाला पीस इधर मार नहीं सकता क्योंकि यहाँ क्वीन इसको मार देगी, चेक लगेगा, राजा का फॉर्मेशन ख़राब होगा, बिशप भी जा सकता है और ये वाला पीस भी जाएगा, तो इसलिए ना वो मार नहीं सकता है। अब ये वाले पीस को प्रोटेक्ट करने गया इंटरनेशनल मास्टर यहाँ, तो मैग्नस कार्लसन ने इसको भी किल कर दिया, है ना, इसको किल कर दिया उन्होंने ना, बिशप इसको किल किया। देन इन्होंने क्या किया कि मैग्नस कार्लसन ने नाइट को किल कर दिया, चेक लगा। अब क्या हुआ, यहाँ क्या मूव चलना चाहिए था, यहाँ क्वीन से बचाना चाहिए कि हाथी से बचाना चाहिए राजा को, यहाँ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्वीन से बचाना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल मास्टर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने हाथी यहाँ रख दिया बीच में और मैग्नस कार्लसन ने ये मार दिया। और अब हाथी ये बिशप को, ये ऊंट को मार नहीं सकता है। क्यों नहीं मार सकता है? क्योंकि वो ब्लॉक है, हाथी ब्लॉक्ड है, उसको चेक लगा हुआ है, हटा नहीं सकता है हाथी। तो यहाँ और वो वाइट और ब्लैक ने ना इधर रिज़ाइन कर दिया, वो इंटरनेशनल मास्टर ने रिज़ाइन कर दिया। तो आप बोलोगे इतना रद्दी गेम कैसे खेला इतने बड़े इंटरनेशनल मास्टर ने भी? तो यार ये होता है डर, है ना, कि आपसे जो रेटेड प्लेयर आ गया कोई टूर्नामेंट में बैठा है, मतलब ज़्यादा रेटेड प्लेयर है, या फिर कोई ऐसे आपने सुन लिया कि वो नेशनल प्लेयर है, वो है, तो आप तो 90% गेम ना अपने मन में ही हार जाते हो। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि यहाँ भी यही हुआ है कि मन में ही वो गेम हार गया था मैग्नस कार्लसन का नाम सुन के। तो आज का गेम अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो बोर्ड में ना प्रैक्टिस करो, है ना। आप अगर यहाँ बस वीडियो देख के जाओगे पक्के में बहुत बुरी तरीके से हारोगे, क्योंकि बोर्ड में प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता है। बोर्ड लो, ब्लैक की तरफ से एक एक खेलो कि ये खेलेगा तो मैं ऐसा खेलूँगा, ये खेलेगा, सब वेरिएशन लगाओ, और ब्लैक क्या क्या कर सकता है उस केस में आपको क्या करना है। देखो और बहुत कुछ कर सकता है ब्लैक। तो मैंने आपको एक तो रामबाण बता दिया है ना कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना डेवलपमेंट जारी रखिए। ब्लैक कुछ भी करेगा, ब्लैक ना ये जितनी मैंने मूव्स बताई ना इससे 100 गुना और कुछ भी कर सकता है, लेकिन उन कंडीशंस में, ज़्यादातर कंडीशंस मैंने कवर की हैं, लेकिन और कुछ भी कर सकता है, सरप्राइज़ हो मिल जाए आपको कि कुछ और ही करता जा रहा है ब्लैक। तो उन कंडीशंस में मैंने आपको बताया है कि एक बस फॉर्मेशन बनाते जाओ, फॉर्मेशन बनाते जाओ, फॉर्मेशन बनाओ, आराम से खेलो, फॉर्मेशन बना दो उन सब कंडीशंस में। तो यानी कि हर कुछ भी करेगा ब्लैक, हमें बस फॉर्मेशन तो मेन एक सीखना ही है कि कैसे बनता है ना। हम वो फॉर्मेशन बनाएंगे और आराम से फिर खेलेंगे, मतलब ओपनिंग तो आप जीत जाओगे, उसके बाद मिडल गेम और एंड गेम की प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए अलविदा, बाय बाय।